हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी उपस्थित हैं फास्ट रिवीजन के क्लास में, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा वह 15 नंबर हो जाता है प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। और पहला प्रश्न हो जाएगा कि लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है ना। लीची का सर्वाधिक उत्पादन पूछता है कि लीची का सर्वाधिक उत्पादन बताइए कि बिहार के किस जिले में होता है। क्या यह जिला जो है ना, क्या यह जिला मुजफ्फरपुर का जिला होगा, या दरभंगा जिला होगा, या पटना का जिला हो जाएगा, या पूर्वी चंपारण में कहाँ पे लीची का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है। लीची के संदर्भ में बीपीएससी ने एक बार प्रश्न किया था, इसलिए भूलना नहीं है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है, यह सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में होता है ना, मुजफ्फरपुर जिला में होता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा, यह फास्ट रिवीजन का क्लास है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से हम लोग देख सकें। चलिए, तो दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत निर्माण योजना की शुरुआत, जिसमें हम लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं, और ऑप्शन में हो जाएगा कि 2001 में यह शुरुआत हुआ, या 2003 में, या 2005 में, या 2007 में होता है। कब होता है इसकी शुरुआत? तो शुरुआत ये है भारत निर्माण योजना, और भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में किया गया। इम्पॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत प्रारंभ पूछा जा रहा है कि बताइए कि इन प्रावधानों को बिहार में कब शुरू किया गया था। क्या 1919 में ही हुआ, या 1920 में हुआ, या 1921 में हुआ, या 1922 में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 का आंसर हो जाता है बी, 1920 में इसका प्रावधान यहाँ पे हुआ था बिहार में। तो यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। इतिहास में कौन सा वंश जो है पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। क्या यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे क्या हर्यक वंश होगा, या मौर्य वंश होगा, या गुप्त वंश होगा, या पाल वंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है हर्यक वंश, ए आंसर होगा। इसका आंसर ए हो जाता है, हर्यक वंश है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए हैं। क्या मिन्नू मशानी को बनाया गया, या मोहम्मद जुबैर साहब को बनाया गया, या जयप्रकाश नारायण को बनाया गया, या नरेंद्र देव को बनाया गया। निम्नलिखित में से हमें ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बने। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अगला प्रश्न ये हो जाएगा आपका, भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया था। भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया बिहार में। क्या 1960 में लागू किया गया, या 1961 में इसे लागू किया गया, या 1962 में लागू किया गया, या 1963 में लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा भी जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में इसे लागू किया गया बिहार में। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस अधिवेशन 1885 में हुआ। उस समय में कितने मेंबर थे जो भाग लिए थे। क्या 68 मेंबर थे, या 70 मेंबर थे, या 72 मेंबर थे, या यहाँ पे 74 मेंबर थे। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 का आंसर सी है, 72 मेंबर यहाँ पे शामिल थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए इसका जो आंसर है यह मधेपुरा हो जाएगा। 8 का आंसर बी हो जाएगा, है ना। 8 का आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? किसने? तो रेलवे ने 150वीं वर्षगांठ के बारे में पूछा जा रहा है कि 150वीं वर्षगांठ रेलवे ने कब मनाई थी? क्या 2000 में, 2003 में बनाया, या 2004 में वर्षगांठ मनाई गई, या 2005 में मनाया गया, या मनाया गया 2006 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में मनाया। रेलवे ने अपनी वर्षगांठ 150वीं वर्षगांठ मनाई है। चलिए, भारतीय के संविधान के मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया है? अलंकृत करने का कार्य किसने किया? तो चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, और ये 10 नंबर हो जाएगा आपका। चलिए 10 नंबर में हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, MF हुसैन ने किया था, या यहाँ पे सैयद हैदर रिजली के द्वारा किया गया, या नंदलाल बोस के द्वारा किया गया, या सौमित्र दास के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर नंदलाल बोस हो जाते हैं। आंसर इसका सी है। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद जो है निर्धारित किया जाता है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो 178 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, इसका जिक्र मिलता है 178 अनुच्छेद में। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 12 नंबर है, कहता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हो जाएगा? तो क्या यह कैमूर में है, या अमरकंटक से निकलता है, या यह सोन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, या हिमालय से निकलता है? तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा बी, अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 13 नंबर सवाल देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है? कितना योग्यता इसका किया गया? अनुच्छेद 153 के तहत किया गया, या अनुच्छेद 155, या अनुच्छेद 157, या अनुच्छेद 159 हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर 157 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न 14 नंबर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है? किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है? तो इस संकल्पना विधानसभा का होगा। इसका आंसर ये हो जाता है, विधानसभा का संकल्पना जो है यह प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अधिकतम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर सवाल, और यहाँ पर कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में हुआ, या 1953 में हुआ, या 1955 में हुआ, या 1957 में हुआ? प्रश्न को समझिए, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 1955 हो जाएगा। इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे भौतिकवादी संप्रदाय को, है ना, भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं किसको? तो भौतिकवादी संप्रदाय के बारे में पूछता है तो ये लोकायत हो जाएगा। लोकायत संप्रदाय के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल हो जाएगा भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये VVI है। तो ये हो जाते हैं अजीत केस कोवलिमन हो जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाता है, भौतिकवादी संप्रदाय के। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर सवाल है ना, और 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए 19 में हम लोग, चलिए 19 नंबर सवाल, मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन सी बोली जाती है? 19 नंबर मॉरिशस में, तो मॉरिशस में भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोला जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, भोजपुरी। और हम लोग अभी अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, और अंतिम सवाल ये हो जाएगा
कि बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप किस में पाया जाता है। बलथर पूछा जा रहा है, बलथर मिट्टी का निक्षेप जो है ना, बलथर मिट्टी का निक्षेप किस में पाया जाता है, तो ये देखिए कैमूर में पाया जाएगा और इसका आंसर ए हो जाता है। इस तरह से ये सेशन जो है हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे और अभी हम लोग ये 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है जिसे पढ़ रहे थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब।